हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स पर बहुत सारे कंडीशनल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट सहित हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको ध्यान से देखिए। पहली प्रॉब्लम है, टू इलेक्ट्रिकल आइडेंटिकल डाइपोल्स आर प्लेस्ड as shown in the figure making an angle of 120 degree। ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इस पर दो आइडेंटिकल डाइपोल्स रखे गए हैं। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों एक समान हैं, -q और +q। एज शोन इन द फिगर, ये डायग्राम आपको दिया रहेगा इस तरीके से। दिस इज -q एंड दिस इज +q। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स are placed making an angle of 120 degree as shown in the figure. What is the resultant dipole moment of the combination? इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आपको ये ज्ञात करना है। और इस पर क्या टॉर्क काम करेगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट इसका ज्ञात करते हैं। We know that here direction of dipole moment is always from -p to +q, -q to +q। ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी डाइपोल मोमेंट की। एंड इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी -q to +q, इस डायरेक्शन में होगी। ये दो वेक्टर हुए जिनका डाइपोल आइडेंटिकल हैं। डाइपोल मोमेंट हम p मान लेते हैं और इसका भी डाइपोल मोमेंट p है, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अगर हम r से डिनोट करते हैं, r = √p² + p² + 2p × p cos 120 degree। It is the rules of vector addition। अगर दो वेक्टर a और b 120 पर एक्ट कर रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है a² √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2p² + 2p² cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। हियर वी गेट 2p² -p², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज √p² और ये आता है रिजल्ट डाइपोल मोमेंट होता है p। इसका मैग्नीट्यूड p होता है और इसका एंगल हम ज्ञात करते हैं। एंगल जब ज्ञात करते हैं तो ये फार्मूला आप जानते हो, tan थीटा = रिजल्टेंट का जो वेक्टर एडिशन से हम इसका अगर ज्ञात करते हैं, ये एंगल अगर आपका अल्फा है, यहाँ y एक्सिस परपेंडिकुलर इधर से ले रहे हैं, अल्फा है, tan अल्फा = आपने वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा है। ये होता है a sin थीटा, यहाँ दोनों हैं p हैं, p sin 120 डिग्री अपॉन b + a cos थीटा, यहाँ a और b p है, p cos 120 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं। sin 120 की वैल्यू होती है √3/2 और
P प्लस P cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। P√3/2 अपॉन ये P माइनस P/2, दिस इज P/2। सॉल्विंग वी गेट √3, tan अल्फा इक्वल टू √3, अल्फा इक्वल टू ये 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है ये अल्फा, वाई एक्सिस से आपका 60 डिग्री, एंगल विथ व्हाट एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस 60 डिग्री, and with this is with y axis not x, एंगल विथ y एक्सिस अल्फा आपने ये निकाला है, y एक्सिस, एंगल विथ x एक्सिस इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल आपका 60 आता है, ये हो जाता है 30 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका होता है p और डायरेक्शन इसकी होती है 30 degree with x axis. Now we have to also find out the torque acting on this. ये आपने नोट कर लिया है, इसको मिटाते हैं। टार्क जो एक्ट करता है, टार्क होता है PE sin थीटा। टार्क इक्वल टू PE sin थीटा। P की वैल्यू आपने देखा, P आया रिजल्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, आपका ये है PE और साइन 30 डिग्री। ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 PE। टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 1/2 PE and its direction is, डायरेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P and E, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। P sin थीटा का मतलब होता है P क्रॉस E, दिस इज P क्रॉस E। तो टार्क की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing P and E, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। दो आइडेंटिकल डाइपोल हैं जो इस तरह रखे गए हैं, मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री। इनका हमने जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज्ञात किया, √a² + b² + 2ab cos थीटा से ज्ञात किया। इनके बीच का एंगल जो ज्ञात किया गया, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया। आपको पता है वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन से होता है। और टार्क का जो फार्मूला है P sin थीटा या P क्रॉस E भी लिखते हैं, और ये आपका आता है 1/2 PE। टार्क का मैग्नीट्यूड हुआ है, इसकी डायरेक्शन जो होती है पूछी जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P and E। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस थ्रू आउट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग z एक्सिस। ये आपका जो दिया गया है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से है। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट नहीं है, वह चेंज हो रही है पॉजिटिव z एक्सिस के डायरेक्शन में। देयरफॉर
dE upon dz. Electric field is changing along z axis and it is increasing but increases uniformly along z direction, और ये दिया एट द रेट ऑफ 10 की पावर 5 Nc minus 1. Electric field is increasing along z axis at the rate 10 की पावर 5 Nc minus 1 per meter minus 1. Here electric field is changing, increasing in positive z direction, therefore it is dE upon dz. और वैल्यू ऑफ फोर्स एंड टार्क ये एक्सपीरियंस, आपको वैल्यू ऑफ फोर्स और टार्क याद करना है, और दिया गया है सिस्टम हैविंग ए टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 cm. डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है P इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 कूलॉम मीटर. यहाँ दो चीज़ें आपको दिया गया है और इसकी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की along द नेगेटिव z डायरेक्शन. ये आपका जो डाइपोल है वो माइनस क्यू प्लस क्यू इस तरीके से है, और डाइपोल मोमेंट आपका नेगेटिव z डायरेक्शन में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल क्वेश्चन. क्वेश्चन आपका ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट इज इन द नेगेटिव z डायरेक्शन. ये नेगेटिव z डायरेक्शन है, और आपको दो चीज़ें दी गई हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग z डायरेक्शन dE upon dz, और डाइपोल मोमेंट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, जो इस तरह दिया गया है. आपको फाइंड आउट करना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड टार्क. यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स एंड टार्क. फोर्स देखते हैं हम. नेट फोर्स आप देखिए, इसका सॉल्यूशन है फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज माइनस क्यू पर जो फोर्स काम करेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव जेड में है, और प्लस क्यू पर जो फोर्स काम करता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. दिस इज E1 एंड दिस इज E2. नेट फोर्स क्या होगा? यहाँ फोर्स आपका ज़्यादा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. दिस इज F2 माइनस F1. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज F2 माइनस F1. ये आपका ऐसे दिया गया है. इस पर कार्य करने वाला फोर्स F2 है, और इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो F1 है. इस तरह से आपका जो क्वेश्चन एक बार हम समराइज करते हैं. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, आपको दिया गया है dE upon dz. डाइपोल मोमेंट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है. दिस इज P, और ये चीज़ आपको दी है 10 की पावर माइनस 7 कूलॉम मीटर. तो F2 माइनस F1, और ये हो जाता है आपका QE2 माइनस QE1. ये हो जाता है नेट फोर्स जो काम करेगा. इस पर ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन इस पर आपका माइनस पर नेगेटिव है. ये हो जाएगा अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन. ये आप लिख लेंगे अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन नेट फोर्स. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q कॉमन E2 माइनस E1 Q, इसको लिख सकते हैं
डेल्टा E। अब जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड दो चीजें दी गई है। इसमें हम करते क्या है, डी जेड से हम डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डी जेड तो आपका हो जाता है, इसको हम मिटा रहे हैं, ये आपका हो गया Q डी अपान डी जेड इंटू डी जेड। ये है Q डी अपान डी जेड की वैल्यू दी गई है, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं Q डी जेड, और डी जी अपान डी जेड की वैल्यू है 10 की पावर 5 एन सी माइनस 1 एम माइनस 1। क्यू डी जेड आपका हो जाता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये हो जाता है डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5 एन सी माइनस 1 एम माइनस 1। पी की वैल्यू आपको दी गई है 10 की पावर -7 सी एम, 10 की पावर 5 एन सी माइनस 1 एम माइनस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं 10 की पावर -2 न्यूटन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 10 की पावर -2 न्यूटन। ये डायरेक्शन इसकी क्या होगी, आपको ये आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है आपकी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वीक है, इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिया गया है, इसलिए नेट फील्ड जो है नेट फोर्स -q पर स्ट्रांग होगा। नेट फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब आपको टॉर्क ज्ञात करना है। टॉर्क का फार्मूला आपको पता है, P साइन थीटा। Here P is dipole moment, E is electric field and sin theta आपको पता है एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये थी, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन हम लिख दे रहे हैं सब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है, ये हो गया PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। ये आपका क्वेश्चन है। या नेट फोर्स ज्ञात करना था 10 की पावर -2 न्यूटन along नेगेटिव जेड डायरेक्शन, एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। तो इस तरह से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्निकल है। इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इज placed parallel to electric field. If W work is done in rotating the dipole by 60 degree, then find the work done in rotating the dipole by 180 degree. इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन है कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से है रखा गया है। ये आपका -q और +q। इसको 60 डिग्री रोटेट करने में जो वर्क किया जाता है वो आपको दिया है W। दिस इज द वर्क डन
to rotate the dipole, this angle is 60 degree. We know that work done W equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. वर्क W आपको दिया गया है. Here theta 1 is 0 डिग्री. ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है. थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री. हियर थीटा 1 इज 0 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री. तो आपका हो जाता है W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 60. PE cos 0 1 minus cos 60 1 by 2, 1 minus 1 by 2, 1 by 2, this is 1 by 2 PE. Work done to rotate the dipole from 0 to 60 degree is 1 by 2 PE. Find the work done to rotate the dipole by 180 degree. मान लीजिए 180 डिग्री से जो रोटेट कर रहे हैं वो W डैश है. PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. W डैश इक्वल टू PE cos थीटा 1 0 डिग्री पर रखा हुआ है, cos 0 डिग्री, cos 180 डिग्री. P cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू आपकी होती है -1. दिस इज 1 प्लस 1 2 PE हो जाता है. डिवाइडिंग 1 by 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 we get W upon W dash equal to 1 by 2P upon 2P. This is 1 by 4. P से कैंसिल हो गया, 1 by 4 implies that W डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, W डैश इक्वल टू 4W. दिस इज योर आंसर. उसको 180 से रोटेट करने में किया गया कार्य आपका W है, वो कितना हो जाता है 4 टाइम्स द इनिशियल वर्क W. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इन विच 3 चार्जेस -2Q, Q and +Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L. ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से है जिसमें आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी वर्टिसेस पर 3 चार्जेज, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है. इसकी वर्टिसेस पर -2Q, Q और Q चार्ज रखे गए हैं. इससे जो डाइपोल बनेंगे उसका नेट डाइपोल मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ आप देख रहे हो -2Q चार्ज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -Q -2Q. तो -Q और +Q एक डाइपोल बन जाता है और इसकी साइड L है, तो डाइपोल मोमेंट आपका हो जाता है -Q और +Q एक डाइपोल बनता है. तो डाइपोल मोमेंट ऑफ AB, डाइपोल जो AB बनेगा उसका डाइपोल मोमेंट ऑफ AB ये होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी
और इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। दिस इज अलोंग ए बी। इस तरह से आपका ए बी का हो गया। इसी तरह से डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सी, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सी, ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस इक्विलैटरल के कारण सेम होगी, तो ये आपका होगा डाइपोल मोमेंट Q इंटू एल। ये सेम लेंथ के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये बराबर ही होंगे, और ये हो जाएगा अलोंग ए सी, अलोंग ए सी। इस तरह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी ये आती है इस तरफ। दिस इज P एंड दिस इज आल्सो P। तो इनका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से वी नो दैट R इक्वल टू रूट P स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा 2P इंटू P cos थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2P स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू यही रख दीजिए, 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, इसलिए इसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये आपका कैंसिल हो जाता है। 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ये हो जाता है रूट 3P स्क्वायर, ये हो गया रूट 3P। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट। ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसका रिजल्टेंट होता है। इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो दिस इज P cos थीटा एंड दिस इज P sin थीटा, P sin थीटा। इस तरह इसको भी अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है P cos थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन P sin थीटा। P cos थीटा ये आपके इक्वल और अपोजिट है, आपका कैंसिल हो जाता है, और 2P sin थीटा, P sin थीटा, P sin थीटा आपका जुड़ जाता है, 2P sin थीटा होता है। और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू y एक्सिस। इस तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड हमने ज्ञात किया था, आप इसको P की वैल्यू भी रख दीजिए रूट 3। कई बार ऑप्शन में वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो होता है रूट 3QL, और डायरेक्शन हो जाती है नेगेटिव टू y एक्सिस। दिस कैन बी रिटन एज -j कैप। ये आपका हो गया नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इन विच 3 चार्जेज आर प्लेस्ड। दिस मैग्नीट्यूड इज रूट 3QL या रूट 3P भी ऑप्शन में दे सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी -j कैप। तो इस तरह से डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।